चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड स्टोन क्रशर वेलफेयर सोसाइटी डाबी के तत्वाधान में बूंदी सैंड स्टोन माइंस ऑनर विकास समिति के सहयोग से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत डाबी स्थित गोपाल गौशाला परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री और जिला प्रभारी हीरालाल नागर ने शिरकत की। मंत्री नागर ने पौधारोपण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पेड़ अच्छी संख्या में होने से बारिश अच्छी होगी और तापमान भी कम रहेगा, साथ ही पानी की भी कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान ग्लोबल वार्मिंग के तहत जो है रोकथाम कर पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगा। तो पेड़ अच्छी संख्या में होने से बारिश अच्छी होगी और तापमान भी कम रहेगा, साथ ही पानी की भी कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम पर पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगा। तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है और देश ने इसको अपना स्वयं का अभियान समझ करके और इसमें जो भागीदारी हो रही है, निश्चित रूप से इस बार इतने पेड़ लगे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कि इसी तरह का अभियान अगर चलता रहे तो हमारा देश आने वाले समय में बड़ा भया हो जाएगा। हमारी जलवायु में निश्चित रूप से परिवर्तन भी होगा और हमारे यहाँ तो पेड़ों की कमी से जितनी टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी पड़ती है, बारिश कम होती है, उसका भी। उधर बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में हो रही पथराव की घटनाओं के बीच बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयकृष्ण पटेल की गाड़ी पर भी कल मध्य रात को अज्ञात लोगों ने पथराव किया। इस घटना में विधायक की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस पथराव में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल बाल बाल बच गए। इस घटना की जानकारी विधायक ने देर रात आनंदपुरी थाना अधिकारी कैलाश चंद्र खटीक को दी, जिस पर वो मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस पथराव की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस घटना में विधायक की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस पथराव में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल बाल बाल बच गए। इस घटना की जानकारी विधायक ने देर रात आनंदपुरी थाना अधिकारी कैलाश चंद्र खटीक को दी, जिस पर वो मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस पथराव की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। निवास स्थान पर बैठक थी। बैठक के पश्चात में यहां से कांगेला की तरफ जा रहा था और बजड़िया घाटी में मेरी गाड़ी पर पथराव हुआ। तो मैं आज प्रशासन को उस समय तुरंत तत्काल प्रभाव से मैंने सूचना दी और उनको अवगत कराया। साथ ही हमने एसपी साहब को भी सूचना दी और उनको भी अवगत कराया कि हाँ, यहाँ पर जो पत्थर मारा है वो बिल्कुल ऐसी घटना अगर आज की तारीख में एक विधायक के साथ में होती है तो हमारे साथ, हम ये इस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि ऐसी जो गतिविधियां करने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और तत्काल प्रभाव से उनको कार्रवाई के माध्यम से उनको जांच की जाए, उनको पकड़ा जाए और हमारी जो यहाँ पर जनता है उस जनता के अंदर ये डर का माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है उसको। उधर कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध में आईएमए ने चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार किया। आईएमए के द्वारा आरजीकर कॉलेज कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा का निर्मम हत्या के विरोध में 13 अगस्त को नंगली के चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर शहीद स्मारक तक मौन जुलूस निकालकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई थी। लेकिन आज पुनः आईएमए हॉल में चिकित्सकों की आपातकालीन मीटिंग का आयोजन किया गया और आरजीकर कॉलेज कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा का बलात्कार और निर्मम हत्या के विरोध में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे रेजिडेंट चिकित्सकों पर अराजक तत्वों की भी जो भीड़ ने आक्रमण कर दिया और जिसके बाद से मामला और गर्माता नजर आ रहा है। देश भर के डॉक्टरों ने अस्पताल में सेवा का बहिष्कार किया है। वहीं आज आईएमए के आपातकालीन मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर संपूर्ण देश भर के में कल से 18 अगस्त तक सभी चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें निजी चिकित्सक भी शामिल हैं।
इस अपराध के खिलाफ अब तेजी से आमजन विभिन्न संगठनों को साथ लेकर सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई जाएगी। तो देश भर के डॉक्टरों ने अस्पताल में सेवा का बहिष्कार किया। वहीं आज आईएमए के आपातकालीन मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर संपूर्ण देश भर में कल से 18 अगस्त तक सभी चिकित्सा सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें निजी चिकित्सक भी शामिल हैं। इस अपराध के खिलाफ अब तेजी से आमजन विभिन्न संगठनों को साथ लेकर सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई जाएगी। आईएमए नेशनल हेडक्वार्टर्स और आईएमए स्टेट हेडक्वार्टर्स से हमको ये आदेश मिला है कि अलवर मेडिकल एसोसिएशन, जो इंडियन मेडिकल अलवर ब्रांच है, वो कल प्रातः 6 बजे 17 अगस्त 2024 से 18 अगस्त प्रातः 6 बजे तक टोटल बंद रहेगा। सारे इसमें नर्सिंग होम्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, सोनोग्राफी सेंटर्स हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। अभी सरकारी डॉक्टर्स की मीटिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ चल रही है। देखिए, आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि संपूर्ण चिकित्सा समुदाय, जो ये घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई है, बहुत निंदनीय, और जो ये दुष्कर्म हुआ है, बहुत विभत्स घटना हुई है, उसकी निंदा संपूर्ण चिकित्सक समुदाय ने एक आवाज में और एक साथ की है। उसमें चाहे रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, सेवारत चिकित्सक हो, निजी चिकित्सक हो, कोई चिकित्सक कहीं भी कार्यरत हो, सभी इससे आहत हैं। और इसके लिए जो नेशनल आईएमए है, उसने कॉल लिया है कि कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक किसी भी तरह की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरीज, इलेक्टिव जो भी कार्य होगा वो अस्पतालों में नहीं। उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धौलपुर शहर के सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रकट किया है। रैली का प्रारंभ शहर की गंगाबाई बगीची से हुआ है। हिंदू समाज के युवाओं ने बांग्लादेश की घटनाओं को दर्शाने वाली तख्तियां हाथ में लेकर, साथ में तिरंगा झंडा लेकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा और पलायन कर रहे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नारे लगाते हुए सर्व समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सर्व समाज की रैली का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला न्यायाधीश अशोक सक्सेना ने कहा कि बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन को हिंदू विरोध में बदलने के पीछे चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का षड्यंत्र है। हिंदुओं ने 1971 के आंदोलन में बांग्लादेश के निर्माण में अपना बलिदान किया और वहां की कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसलिए हिंदुओं के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। आज सर्व समाज ने आक्रोश रैली निकालकर भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को हिंदुओं की सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए संदेश दिया है। तो हिंदुओं ने 1971 के आंदोलन में बांग्लादेश के निर्माण में अपना बलिदान किया और वहां की कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए हिंदुओं के अधिकार और उनके हितों की रक्षा करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। आज सर्व समाज ने आक्रोश रैली निकालकर भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को हिंदुओं की सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए संदेश दिया है। और अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस प्रकार की अराजकता हुई है और तमाम परिस्थितियों के कारण वहाँ तख्ता पलट हुआ है, वो एक वहाँ की अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो अशांति और अराजकता उस देश में हुई है, उससे पड़ोसी देश होने के नाते भारत में भी चिंता व्याप्त है। और विशेषकर इसलिए भी कि वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। तो इसके विरोध में हमारे भारत देश में जगह जगह आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक आक्रोश रैली हिंदू एकता को दिखाते हुए गंगाबाई की बगीचे से शुरू होकर सीधा कलेक्ट्रेट तक आई और यहाँ डिस्पर्स हो गई है। तो भारत माता की जय, हिंदू एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद के नारों के साथ ये रैली निकली। लोग आक्रोशित थे कि हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है। ये एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए रैली थी। हमने कोई ज्ञापन किसी को नहीं दिया है और यहाँ आकर कलेक्ट्रेट पर ये रैली समाप्त।
अगली खबर का रुख करते हैं। भरतपुर संभाग में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने शुक्रवार को उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। सेंपो डिस्कॉम में कार्यरत फीडर इंचार्ज प्रशांत सोनी को भी किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भरतपुर में सम्मानित किया गया है और मुख्य संभागीय अभियंता उमेश कुमार ने शील्ड और प्रमाण पत्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं सम्मान मिलने पर फीडर इंचार्ज प्रशांत सोनी को मोहन दुबे, अजीत परिहार, समाज सेवी विजय सोनी सहित डिस्कॉम कर्मियों ने भी सोनी को शुभकामनाएं दी। सेंपो डिस्कॉम में कार्यरत फीडर जो इंचार्ज प्रशांत सोनी को भी किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भरतपुर में सम्मानित किया गया है और मुख्य संभागीय अभियंता उमेश कुमार ने शील्ड और प्रमाण पत्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं सम्मान मिलने पर फीडर इंचार्ज प्रशांत सोनी को मोहन दुबे, अजीत परिहार और समाजसेवी विजय सोनी सहित डिस्कॉम कर्मियों ने भी सोनी को शुभकामनाएं दी। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गढ़ी महाविद्यालय में विद्यार्थियों को आ रही अनेक समस्याओं को लेकर महाविद्यालय के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर कल्याण सिंघाड़ा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने, बिजली और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों के हित में मांगों को पूरी करने की बात कही है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भवानी निनामा और पूर्व जिला संयोजक आशीष मकवाना, तहसील संयोजक नरेश राठौड़ मौजूद रहे। तो ज्ञापन में महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने, बिजली और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों के हित में मांगों को पूरी करने की बात कही गई है। और साथ ही ज्ञापन देने वालों में अगर बात करें तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भवानी निनामा, पूर्व जिला संयोजक आशीष मकवाना, तहसील संयोजक नरेश राठौड़ मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। अलवर एसीबी न्यायालय ने आज रिश्वत के मामले में पटवारी को 4 साल का सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक शारदा गोयल ने बताया कि परिवादी अमर सिंह निवासी पैतपुर ने एसीबी कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि पटवारी नंदलाल ने इंतकाल खुलवाने के लिए पत्र जो दिया था, साथ ही आपको बता दें कि प्रवादी अमर सिंह निवासी पैतपुर ने एसीबी कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया कि पटवारी नंदलाल ने इंतकाल खुलवाने के लिए पत्र दिया था, जिसमें पटवारी नंदलाल ने प्रवादी से 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, लेकिन 10,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिस पर एसीबी ने मांग का सत्यापन जो है कराया। मामला सही निकलने पर पटवारी नंदलाल को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ पटवारी को ट्रैप किया और 10,000 की राशि भी बरामद कर ली। इस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 15 गवाहों को प्रस्तुत किया गया, जिस पर आज एसीबी न्यायालय ने पटवारी को 4 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। परिवादी अमर सिंह निवासी पैतपुर ने दिनांक 20/7/16 को इंतकाल खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें पटवारी नंद कुमार पुत्र रामजीलाल यादव ने 15,000 रिश्वत के मांगे थे। बाद में उनका सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ। 10,000 रुपए रिश्वत राशि बरामद हुई, जिस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से 15 गवाहों को प्रस्तुत किया। बाद अन्वीक्षा श्रीमान न्यायाधीश श्री अरुण कुमार बेरीवाल जी ने अभियुक्त नंदराम को धारा 7 पीसी एक्ट में 4 वर्ष के दंड से व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया और धारा 13(2) में 4 वर्ष के दंड से व 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित।
उधर मसूदा थाना क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ में बजट घोषणा के तहत पुलिस चौकी आवंटित हुई, जो कि स्टाफ नहीं होने की वजह से धूल खाती नजर आ रही है। करीब पिछले 6 माह से पुलिस चौकी के दरवाजे का गेट नहीं खुला है। हालत यह है कि आसपास के क्षेत्र से आए दिन चोरी लूट जैसी वारदात का हर रोज देखने को मिलती है, लेकिन पुलिस चौकी में पुलिस स्टाफ नहीं होने की वजह से 6 माह से ताला लगा हुआ है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि वह ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस चौकी की शिकायत को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा है, जिसको लेकर क्षेत्र में चोरी लूट जैसी वारदात आए दिन हो रही है। तो करीब पिछले 6 माह से पुलिस चौकी के दरवाजे का गेट नहीं खुला है। हालत यह है कि आसपास के क्षेत्र से आए दिन चोरी लूट जैसी वारदात हर रोज देखने को मिलती हैं, लेकिन पुलिस चौकी में पुलिस स्टाफ नहीं होने की वजह से 6 माह से ताला लगा हुआ है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि व ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस चौकी की शिकायत को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा, जिसको लेकर क्षेत्र में चोरी लूट जैसी वारदात आए दिन हो रही है। ये करीबन 5-6 महीने से चौकी का मुहूर्त होकर के वापस बंद हुई है, जो आज दिन तक ये चौकी चालू नहीं हुई है। और ब्यावर 25 किलोमीटर है, विजयनगर 25 किलोमीटर है, रामगढ़ चौकी से इधर बदनौर भी 22-23 किलोमीटर है, इधर 16-17 किलोमीटर मसूदा। आसपास में कोई भी पुलिस की व्यवस्था नहीं है। आए दिन चोरी होती है, लूटपाट होती है और कांड हो रहे हैं, और कोई भी पुलिस का नाम मात्र भी डर नहीं रहा है कि पुलिस कोई चौकी है रामगढ़ में। इसलिए इसको तत्काल बार बार निवेदन किया था मसूदा थानेदार साहब को भी। ग्राम पंचायत रामगढ़ में बजट घोषणा के तहत पुलिस चौकी स्वीकृत की गई थी, और उस स्वीकृत चौकी पर लोकसभा चुनाव आचार संहिता के समय यहाँ पर लगे कार्मिकों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। इस कारण से उस समय से लगातार पुलिस चौकी रामगढ़ बंद है, और इसी कारण आसपास के क्षेत्रों में ग्राम शिवनगर, देवास, अनुतिया, ग्राम रामगढ़ आदि गांवों में काफी समय से लगातार चोरी की घटनाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। उदयपुर के भट्टियानी चेहट्टा सरकारी स्कूल में शुक्रवार को आपसी रंजिश के चलते एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में हिंदू संगठनों का जमावड़ा लग गया और सभी में भारी आक्रोश देखा गया। आपको बता दें कि भट्टियानी चेहट्टा स्कूल के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र अयान शेख और देवराज मोची में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। थोड़ी देर में इंटरवल हुआ और सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकले, तभी कहीं से अयान आया और स्कूल के बाहर ही गेट पर ही चाकू से वार कर दिया। घटना के बाद लहूलुहान देवराज को स्कूल के प्रिंसिपल और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चा इसके साथ चाकूबाजी की घटना घटी है उसकी हालत स्थिर है, किसी वो खतरे से बाहर है और डॉक्टर्स अच्छे से अच्छा इलाज उसे दिया जा रहा है। और इसके बाद कुछ लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाने की कोशिश की थी। अभी हम पूरी टीम एसपी साहब, डीसी साहब और सभी एसडीएम्स और एसएचओ फील्ड में घूमे हैं। मैं स्वयं लगभग 1 घंटे ओल्ड सिटी में घूमा हूं। कहीं पर भी किसी प्रकार भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, और कुछ स्थानों पर 2-3 स्थानों पर जो है कुछ 2-3 गाड़ियों में आग लगी है। इसके अलावा कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी है जहां पे पुलिस को पुलिस या लाठीचार्ज जैसी कोई काम करना पड़ा हो। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी प्रकार तालेड़ा उपखंड के डकलावदा और बाजड़ गांव के बीच नहर में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और हो हल्ला होने पर कुछ ही समय में काफी संख्या में दोनों गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ने का ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अगली खबर का रुख करते हैं। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 स्थित जगन कोल्ड के सामने
आयशर नाम की एक कंपनी में कार्यरत एक सिक्योरिटी गार्ड का शव खेतों में मिला, जिसको लेकर शुक्रवार सुबह मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार मनिया क्षेत्र के गांव ढोड़ का पूरा निवासी 36 वर्षीय युवक धुरी सिंह पुत्र हीरा सिंह आयशर कंपनी में काम करता था, जिसका शव शुक्रवार सुबह कंपनी के बगल स्थित खेत में पड़ा हुआ मिला। मृतक के छोटे भाई महेंद्र सिंह ने बताया कि उसका बड़ा भाई भूरी सिंह इसी आयशर कंपनी में करीब 3 साल से कार्य कर रहा था। रोजाना की तरह वह गुरुवार की सुबह काम पर गया और रात को भी ड्यूटी पर रहा। इसके बाद शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि उनका शव खेत में पड़ा हुआ मिला है, जहां कंपनी की ओर से उन्हें बताया गया कि करंट लगने से मौत हुई है। लेकिन मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पूर्व में पैसे के लेन देन को लेकर कंपनी के मालिक से उसके भाई का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये आयशर कंपनी दौलतपुर मेरे भैया बड़े भैया काम करते थे यहाँ 3 साल से। तो घर न आने के कारण आज 16 तारीख को घर न पहुंचने के कारण हमने कॉल भी किया। कॉल ना लगने के कारण हमने देखा कि जाके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखा तो उनकी डेड बॉडी मिली और ना ही कोई कंपनी वालों ने कोई इन्फॉर्म किया, ना कोई कॉल किया। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मांग क्या है? मांग ये है कि बच्चे हैं उनके 2, एक बच्चा एक बच्ची है बस, और फैमिली में सबसे बड़े वही है मालिक पालने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। आज सुबह यहाँ फैक्ट्री लक्ष्मी एंटरप्राइज में काम करता है, तो मोटरसाइकिल लेके निकला था। अब इस फैक्ट्री के जस्ट पास में कोई तार वार निकल रहा था, वहां से उसका प्रथम दृष्टया है कि करंट लगा है। परिजन इसके आरोप लगा रहे हैं कि इसको किसी ने मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस आई है, मौके पे है, और यहाँ फैक्ट्री मालिक है उससे भी बात की जा रही है और इस पे आवश्यक खबर सरमथुरा से है, जहां उपखंड के गेंदापुरा गांव में बुधवार देर शाम खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर में लीकेज होने से एक छप्पर पोश मकान में आग लग गई, जिसमें मोटरसाइकिल सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर नगरपालिका की दमकल मशीन मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस संदर्भ में पीड़ित हरि सिंह ने बताया कि खाना बनाते समय सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित ने सरकार से सहायता राशि दिलवाए जाने की मांग की है। मेरा घर में आग लगने से 2 मोटरसाइकिल भर गई हैं और रिपोर्ट दे रही हूँ थाने में। कपड़ा लगता घर। उधर सरमथुरा के महाकालेश्वर मंदिर में अग्रवाल भक्त मंडल के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया। कथावाचक ने कहा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरी करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। मौके पर आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत की गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।